वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम क्रिएट करने वाले हैं ये माइकल जैक्सन मूवी का टाइटल। तो हमारे चैनल में ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो ये इफेक्ट बहुत इजी है बट इसका कोई फॉन्ट अवेलेबल नहीं है। ये पूरा कस्टम फॉन्ट बनाया हुआ है सिर्फ इस मूवी के लिए। तो हमने एक सिमिलर फॉन्ट ढूंढ लिया है। तो सबसे पहले हमने टेक्स्ट लेयर क्रिएट किया और उसके बाद हम वहाँ पे लिख लेंगे माइकल। ओके, हमने लिख लिया और अभी से हम सेंटर लाइन कर लेंगे। ओके, ये सेंटर लाइन हो चुका है। तो हमारा फॉन्ट है व्लादिमीर स्क्रिप्ट। ये परफेक्ट है बट इसमें जो एम शेप है वो परफेक्टली अलाइन नहीं है। तो इसके लिए हम एम सिलेक्ट करके यहाँ पे VA में थोड़ा ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे -80 कर लेंगे। तो अभी ये परफेक्टली एक सिंगल स्ट्रोक में लिखा हुआ ऐसा दिख रहा है। तो अभी हम क्रिएट करेंगे एक शेप, क्योंकि हम शेप से एनिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे फिट कर लेंगे और उसके बाद हम हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और हम दबाएंगे R। हम इसका थोड़ा रोटेशन टिल्ट कर लेंगे क्योंकि ये मूवी में थोड़ा टिल्टेड है। तो इसे हम कर लेंगे -10। उसके बाद हम पेन टूल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक में कर लेंगे 15 और हम फिर से माइकल का टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और इसकी ओपेसिटी को हम कर लेंगे 40। तो अभी हम हमारा शेप क्रिएट करेंगे। तो उससे पहले हम हमारा प्रीव्यू का क्वालिटी कम कर लेंगे और फिर हम क्लिक और ड्रैग करेंगे। सिर्फ क्लिक नहीं करना है और यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि आपको यहाँ मिनिमम पॉइंट्स यूज़ करना है। तो कुछ इस तरह आप कर्व क्रिएट कर सकते हैं जस्ट क्लिक एंड ड्रैग करके। तो मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर लूँगा, आप सिमिलरली कंप्लीट कर सकते हैं। और ये हमने हमारा शेप ऑलमोस्ट पूरा ड्रॉ कर लिया है, थोड़े ट्विक्स कर लिए। अगर आपको एग्जैक्टली फॉन्ट का ही शेप चाहिए तो उसके लिए एक ट्रिक है। हम हमारा टेक्स्ट ऊपर कर लेंगे और इसे कर लेंगे 100 ओपेसिटी। उसके बाद हम चेक करेंगे हमारे वाइट एजेस कैसे दिख रहे हैं, वापस इसे नीचे कर लेंगे। ओके, अभी हमें वाइट एजेस नहीं दिखने चाहिए तो इसके लिए हम स्ट्रोक की साइज़ बढ़ा लेंगे। तो ये अराउंड 23 में हमें नहीं दिख रहे हैं। तो इससे हमारा पूरा टेक्स्ट हाइड हो चुका है। और इसके बाद हम सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और शेप में जाएंगे और ट्रैक मैट में सिलेक्ट करेंगे हमारा टेक्स्ट। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो शेप है वो एग्जैक्टली टेक्स्ट के हिसाब से क्रॉप हो जाएगा। बट हमें एग्जैक्टली फॉन्ट साइज़ नहीं चाहिए, हमें शेप का ही साइज़ चाहिए। तो हम इसे वापस से रिवर्स कर लेंगे। तो हम हमारा शेप का साइज़ रखेंगे 15 जो हमने रखा था पहले। ओके, ये हो चुका है। अभी हम ऐड करेंगे टेक्सचर। तो उसके लिए हम सबसे पहले जाएंगे हमारे लेयर पे और हम एक क्रिएट करेंगे सॉलिड, उसमें हम रीनेम कर लेंगे टेक्सचर। ओके, उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट्स पे और वहाँ पे सर्च करेंगे फ्रैक्टल नॉइज़ और इसे अप्लाई कर देंगे हमारे सॉलिड पे। और हमारा फ्रैक्टल टाइप रहेगा स्वर्ली और यहाँ पे जो दूसरा नॉइज़ टाइप है वो रहेगा सॉफ्ट लीनियर। बाकी सब डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। उसके बाद हम वापस सर्च करेंगे मिरर और यहाँ पे हम कर लेंगे 90। उसके बाद हम सर्च करेंगे मोशन टाइल और ये भी अप्लाई कर देंगे हमारे सॉलिड पे। अब मोशन टाइल हमें क्यों चाहिए? ताकि हम एजेस को एक्सपांड कर पाएँ। तो इसे हम आउटपुट विड्थ और आउटपुट हाइट को 200 कर लेंगे और मिरर एजेस को भी टिक कर लेंगे। तो अभी हमें करना है लिक्विड मेल्ट होने वाला इफेक्ट। तो उसके लिए हम टाइल सेंटर पे की फ्रेम ऐड कर लेंगे और 3 सेकंड आगे जाके हम इसे कर लेंगे थोड़ा ड्रैग। तो ऐसे ही हम क्लिक और ड्रैग कर लेंगे टाइल सेंटर को। तो हम कुछ इस तरह से एनिमेट कर लेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सॉलिड पे और इसे हम कर लेंगे प्री कंपोज। इसे हम रीनेम कर लेंगे और मूव ऑल एट्रीब्यूट्स करेंगे। ओके, तो ये हो चुका है। और अभी हम इस कॉम्प लेयर के ट्रैक मैट पे सिलेक्ट करेंगे शेप लेयर। तो इससे ये क्रॉप हो जाएगा और ये एग्जैक्टली हमारे शेप जैसा दिखेगा। तो अभी हम इसे करेंगे स्टाइलाइज और देंगे गोल्डन लुक। तो सबसे पहले जाके हम सर्च करेंगे ब्लॉब। तो CC ब्लॉब को हम सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे और कॉम में अप्लाई कर देंगे। फिर हम जाएंगे हमारे ब्लॉबीनेस पे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम हमारा शेप लेयर और उसके बाद प्रॉपर्टी में हम सिलेक्ट करेंगे लुमिनेंस और सॉफ्टनेस को हम कर लेंगे 10 और कटअवे को कर लेंगे हम 15। उसके बाद हम लाइट ओपन करेंगे 100, ठीक है, और लाइट हाइट को हम कर लेंगे अराउंड 70। तो ये अभी परफेक्टली मेल्टिंग वाला इफेक्ट दे रहा है। इसे हम थोड़ा हाइड कर लेंगे। अभी हमें टेक्स्ट को देना है एक गोल्डन कलर। तो बहुत ही सिंपल है ये। तो सबसे पहले हम सर्च करेंगे कोलोरामा और इसे हम क्लिक करके ड्रैग कर लेंगे हमारे कॉम्पोजिशन में और जाएंगे इनपुट फेस पे और आउटपुट साइकिल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम गोल्डन 1। दैट्स इट। तो अभी हमारी प्रीव्यू क्वालिटी हाफ है इसलिए पिक्सेलेटेड दिख रहा है बट इट्स कम्प्लीटली डन। अभी हमारा लुक फाइनलाइज हो चुका है। अभी हमें सिर्फ एनिमेट करना है। तो सबसे पहले हम जाएंगे शेप लेयर में, कंटेंट्स के अंदर हम हमारा शेप सिलेक्ट करेंगे और ऐड करेंगे ट्रिम पाथ्स। मैंने शेप सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए हम ड्रैग कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ रख लेंगे, इसे ओपन करेंगे और एंड पे हम एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और 2 सेकंड आगे जाके हम एक और की फ्रेम ऐड कर लेंगे 100 पे और फिर स्टार्टिंग में जाके हम इसे 0 कर लेंगे। तो ये अभी कम्प्लीटली एनिमेट हो चुका है बट यहाँ पे आई का डॉट मिसिंग है। तो उसके बाद हम जाएंगे हमारे कंटेंट पे, इसे सिलेक्ट करके हम सिलेक्ट करेंगे हमारा स्पीयर टूल
और यहाँ पे हम आई के ऊपर एक डॉट क्रिएट कर लेंगे कुछ इस तरह। ओके, इसके बाद हम सिलेक्ट टूल सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा टिल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम कंटेंट के अंदर जाएंगे और ट्रांसफॉर्म में जाके हम इसको थोड़ा रोटेट भी कर लेंगे। उसके बाद हमें इसका जो पॉप इफेक्ट है वो एंड में चाहिए, तो इसकी हम ओपेसिटी भी चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम इसे 0 कर लेंगे और एक फ्रेम बाद उसे हम 100 कर लेंगे। लेट्स सी, तो ये एग्जैक्टली हमारे एनिमेशन के बाद पॉप हो जाता है। अभी हम ऐड करना है एक लाइन, तो जस्ट हम एक पेन टूल सेलेक्ट करेंगे और क्लिक और ड्रैग करेंगे। ओके, अभी हम इसे एनिमेट करना है, तो इसमें जाएंगे यहाँ और हम इसमें सबसे पहले ओपेसिटी चेंज कर लेंगे। ट्रांसफॉर्म की ओपेसिटी में की फ्रेम ऐड करेंगे और एक फ्रेम पीछे जाके हम इसे 0 कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ट्रिम पाथ ताकि ये एनिमेट हो जाए और एंड पे हम वापस से एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे और 0 कर लेंगे। उसके बाद हम इसे 20 सेकेंड आगे 100 कर लेंगे। तो इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये परफेक्टली अभी मूवी टाइटल की तरह एनिमेट हो चुका है। अभी इसे हम थोड़ा स्मूथ आउट कर लेते हैं और इसके बाद एक ही फाइनल टच बाकी है और वो है लेंस फ्लेयर। तो सबसे पहले हम जाएंगे लेयर पे और क्रिएट करेंगे न्यू सॉलिड और इसे रीनेम कर लेंगे फ्लेयर। और उसके बाद हम इफेक्ट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे लेंस फ्लेयर। तो इसे हम सॉलिड पे अप्लाई कर देंगे और इसका मोड हम चेंज कर लेंगे ऐड। तो अभी हमें एडजस्ट करना है फ्लेयर का सेंटर, तो इसे हम क्लिक और ड्रैग करेंगे, सेंटर को सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा ब्राइटनेस भी कम कर लेंगे और इसे एग्जैक्टली एंड में हम इसे रख लेंगे। ओके, ये एंड में तो प्रॉपर्ली एडजस्ट हो गया है और यहाँ पे हम एक की फ्रेम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम एनिमेशन के स्टार्ट पे जाएंगे और वहाँ पे इसे ड्रैग कर लेंगे और इसे हम फ्रेम बाय फ्रेम एडजस्ट कर लेंगे, तो इससे सारे की फ्रेम ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। और सिमिलरली हम इसका ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ये सारे लेयर को सिलेक्ट करेंगे एक्सेप्ट फ्लेयर लेयर को और इसे कर लेंगे प्री कंपोज, रीनेम कर लेंगे मूव ऑल एट्रीब्यूट्स। ओके, उसके बाद हम जाएंगे हमारे वापस से मेन कॉम में और इसे एक बार हम चेक कर लेते हैं। अभी इसमें सिर्फ एक ही चीज़ मिसिंग है और वो है ग्लो। तो उसके लिए हम जाएंगे इफेक्ट्स पे और सर्च करेंगे ग्लो और इसे हम डायरेक्टली हमारे कॉम में अप्लाई कर देंगे। तो फिर हम जाएंगे ग्लो के इफेक्ट्स में और इसका जो रेडियस है इसे हम ऑलमोस्ट 150 कर लेंगे। ओके, इंटेंसिटी एक बार चेक कर लेते हैं और यहाँ पे थ्रेशोल्ड को हम कर लेंगे 42 और इसका कलर भी हम चेंज कर लेंगे। इसे हम कलर पिकर से गोल्ड कलर ही सिलेक्ट कर लेंगे हमारे टेक्स्ट का। दैट्स इट, लेट्स सी द मैजिक।